नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर सुधांशु बांका सर, जिन्हें प्राइवेट क्षेत्र में सबसे पहले बिहार में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने का गौरव प्राप्त है। तो आज हम सर से जानेंगे कि ये नेत्रदान क्या होता है और आने वाले कुछ दिनों में जो है नेत्रदान का पखवाड़ा चलने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु सर आपका मेडिकल माइक। धन्यवाद सनी जी। देखिए, नेत्रदान एक महादान माना गया है और हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा भी है वो अंगदान की रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महर्षि दधीची ने देवों को अपनी अस्थियां दान दी थी वज्र बनाने के लिए। तो हम लोगों की सांस्कृतिक परंपरा भी रही है और इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा हम लोग वैज्ञानिक तौर पे यानी कि साइंटिफिक तौर पे समझते हैं कि ये नेत्रदान क्या होता है। तो भगवान ने हमें हमारे शरीर में सारे अंग दिए हैं और जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो एज सच मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, यानी आदमी मर जाता है, लेकिन शरीर के कुछ अंग जो हैं वो उनमें काम करने की क्षमता कुछ समय तक बाकी रहती है। जैसे कि हमारा दिल हो गया, हमारी किडनी हो गई, लिवर हो गए। उसी तरह से हमारे नेत्र का मतलब हो गया कि अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा नेत्र ट्रांसप्लांट नहीं होता। जो हमारी आगे की पुतली होती है जिसे अंग्रेजी में कॉर्निया कहते हैं, ये आंख के आगे का भाग, जो आगे का 1/6 हिस्सा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। बाहर से देखने पे आपको ये जो काला भाग आंख का दिखता है यही आंख की पुतली या कॉर्निया है, इसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो मृत्यु से विदिन 4 to 6 आवर्स यानी 4 से 6 घंटे के भीतर अगर हम ये मृत व्यक्ति से हमें ये दान मिल जाता है तो हम इस पुतली को निकाल के एक स्पेशल मीडियम में स्टोर करके 3 से 4 दिन के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, यानी कि आंख के आगे आपने कई बार देखा होगा कि स्कारिंग या सफेद दाग रहता है, जिसे फूला या कॉर्नियल अल्सर हो गया या फूला कहते हैं जिसे कई कॉमन बोलचाल की भाषा में। तो उसकी वजह से जिनकी आंख की रोशनी कम है तो ये नेत्र दान में मिले हुए कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके उन लोगों की ये आंख की रोशनी वापस लौटाई जा सकती है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किस उम्र के लोग जो है अपना नेत्रदान कर सकते हैं। और इसी में मेरा एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम नेत्रदान करेंगे तो हम अगले जन्म में ये होंगे। तो ये कैसी भ्रांतियां हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जरूर। देखिए, उम्र की कोई सीमा नहीं है। आमतौर पे हर एक उम्र के व्यक्ति को नेत्रदान करने का अधिकार है। हालांकि वैसे तो नेत्रदान करने के लिए आपको पहले से अपनी ऑर्गन डोनेशन प्लेज होती है, नेत्रदान का एक शपथ पत्र होता है। उस पत्र को साइन करके आप रखें और अपने घर वालों को बता के रखें कि मेरी ये इच्छा है और मेरी इच्छा के अनुरूप मेरी मृत्यु के उपरांत आप कृपया नेत्रदान करें। और उसके अलावा अगर किसी ने शपथ पत्र नहीं भी भरा हुआ है और मृत्यु के बाद घर वालों की इच्छा है तो वो भी नेत्रदान करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप नज़दीकी के जो आई बैंक होगा वहाँ कॉल कीजिए, वहाँ से टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स की टीम आएगी और कॉर्निया जो है वो कलेक्ट करके ले जाएंगे। तो इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। कुछ स्पेशल कंडीशंस, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि हम लोग कॉर्निया जो है ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ नहीं करते हैं या रिसर्च पर्पस के लिए भी नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट की मृत्यु किसी कैंसर की वजह से हुई हो या एड्स की वजह से हुई हो या हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, इस तरह की जो मेजर डिजीजेज हैं जो कि मरीज को नुकसान, जिनको ट्रांसप्लांट होगा उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वैसे केसेस में बस हम लोग कॉर्निया कलेक्ट नहीं करते। अदरवाइज हर एक व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकता है। और जो अगला जो आपके सवाल का हिस्सा था, भ्रांतियाँ क्या है, तो सबसे कॉमन भ्रांति क्या है कि अगर हम एक तो होता है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर आएंगे आंख निकाल के ले जाएंगे तो चेहरा बिगड़ जाएगा, जो मृत व्यक्ति हैं उनका चेहरा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमसे आंख का आगे का हिस्सा कलेक्ट किया जाता है तो चेहरे पे कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता मृत व्यक्ति के। उनकी जो मृत्यु के बाद की जितनी भी क्रिया होती है उसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं आती है। और दूसरी एक मोस्ट कॉमन भ्रांति ये है कि लोगों को लगता है कि हम अगले जन्म में फिर अंधे पैदा होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा मैंने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में भी कहा था, ये तो हम लोग की सांस्कृतिक धरोहर रही है अंगदान करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप शास्त्र पढ़ें, आप बड़े जो धर्म गुरु हैं उनसे राय विचार करें, तो देखिए कोई भी आपको इसके लिए मना नहीं करेगा। इससे बड़ा दान तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिर्फ नेत्र दान नहीं है, ये रोशनी का दान है, नेत्र ज्योति का दान है। इसकी वजह से जो
व्यक्ति जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वो वापस देख सकता है, अपना जॉब कर सकता है, काम कर सकता है। तो उसके लिए न सिर्फ एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन बल्कि एक सोशल रिहैबिलिटेशन की भी बात आती है। तो ये बहुत बड़ा दान है और सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब अगले हफ्ते से हमारा नेत्रदान पखवाड़ा शुरू होने वाला है, तो कृपया बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और अपना नेत्रदान के लिए शपथ पत्र भरें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ थे शहर के जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर सुधांशु बांका सर, जिन्हें जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए बिहार का जो है इन्हें पहला गौरव प्राप्त है, जो बता रहे थे कि नेत्रदान करना कितना जो है वो किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है। और साथ ही हम ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि नेत्रदान जो होता है वो महादान होता है। तो आप लोग इस आने वाले पखवाड़ा में अगर आप नेत्रदान के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो करा सकते हैं और अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए मेडिकल माइक और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।